हाय, दिस इज डॉक्टर सारिका। आज है वर्ल्ड अर्थराइटिस डे और आज के वीडियो में हम बात करेंगे अर्थराइटिस के बारे में। तो आज मैं अर्थराइटिस से रिलेटेड आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो यूजुअली डॉक्टर शेयर नहीं करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जानते हैं बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में। तो जो हमारी बोन्स होती है, बॉडी में कहीं की भी बोन्स हो, बॉडी के वो बोन्स जो मूवमेंट कराने में हेल्प करते हैं, उन दो बोन्स के बीच में एक कुशन टाइप का स्ट्रक्चर होता है, एक पैड टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कार्टिलेज बोलते हैं। दोनों बोन्स उस कार्टिलेज से अटैच होती हैं और जब हम मूवमेंट करते हैं तो ये हमारी फ्लेक्सिबिलिटी लाती है जॉइंट्स में। बट जैसे जैसे हमारी एज इंक्रीज होती है तो ये कार्टिलेज जो बोन्स के बीच में है वो घिसने लग जाता है, जिस वजह से बोन्स आपस में जब रब होती है, टकराती हैं ड्यूरिंग वॉकिंग या मूवमेंट, तो हमारे घुटनों में, जॉइंट्स में पेन होता है। इस पेन की शुरुआत सबसे पहले बॉडी के छोटे जॉइंट से होती है, जैसे कि आपके रिस्ट जॉइंट हो गए, फिंगर्स के स्मॉल जॉइंट्स हो गए। यूजुअली ये सिम्टम्स 50-55 इयर्स के बाद लोगों में दिखती है, बट आजकल ये चीजें 30s में भी दिखाई देने लग गई हैं। वो इसलिए है क्योंकि बॉडी में कैल्शियम की, विटामिन डी की, आयरन की डेफिशिएंसी रहती है। सबसे पहले आपको समझना ये होगा कि ये जो कार्टिलेज है वो हम किसी भी तरीके से रिप्लेस या रिपेयर नहीं कर सकते हैं। अर्थराइटिस बीमारी का सारा ट्रीटमेंट सिर्फ दो सिम्टम्स पे बेस्ड होता है। पहला इन्फ्लेमेशन है, उसको कम करने के लिए दवाइयां दी जाती हैं, और दूसरा है पेन को कम करने के लिए दवाइयां दी जाती हैं। तो रियलिटी ये है कि अर्थराइटिस का एक तरह से कोई भी ट्रीटमेंट पॉसिबल है ही नहीं। मतलब दवाइयों के थ्रू आप अपने घिसे हुए कार्टिलेज को रिपेयर नहीं कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन सर्जरी होता है जिसमें आपके कार्टिलेज को रिप्लेस किया जा सकता है, बट अगेन ये सर्जरी आपके हर बॉडी पार्ट के लिए पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मोस्टली लोग नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करवाते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा इफेक्टेड स्ट्रक्चर जो है वो हमारे घुटने होते हैं। अर्थराइटिस का ट्रीटमेंट चाहे आप एलोपैथी में करवाएं, आयुर्वेदिक में या फिर होम्योपैथी में, दवाइयों से सिर्फ आपकी सूजन और पेन ही कम होगा। अर्थराइटिस को रिवर्स नहीं कर सकते हैं, इसे कंप्लीटली क्योर नहीं किया जा सकता है। ये मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रही हूँ, बट मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि ये हमारी बॉडी का एक एजिंग फिनोमिना है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि बॉडी धीरे धीरे डिक्लाइन की तरफ जा रही है। बट अगेन अगर कुछ बातों का आप ख्याल रखें तो आप अपने अर्थराइटिस को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो कौन सी है वो बातें? तो सबसे पहली बात ये है कि आपको अपना शुरुआत से ही, बचपन से ही अपना वेट कंट्रोल करना है। आपकी फैमिली हिस्ट्री में अर्थराइटिस है तो आपको अपने वेट पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जिन लोगों का ज्यादा वेट होता है, जो लोग ज्यादा ओवर वेट होते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम ज्यादा जल्दी आती है। दूसरी चीज ये है कि विटामिन डी और कैल्शियम हमेशा अपनी डाइट में लें। तीसरी चीज है कि अगर आप 30 साल के ऊपर के हो चुके हैं, आपकी फैमिली हिस्ट्री में भी अर्थराइटिस है, तो आप कुछ देसी चीजों को अपनी डाइट में शामिल करें। इसमें आप मेथी दाने का यूज कर सकते हैं। 1 चम्मच मेथी दाने को रात में पानी में भिगो दें और सुबह इसका पानी पिए खाली पेट, और मेथी दाने चबा चबा के खाएं। चौथी चीज है अपने जॉइंट्स का, स्पेशली अपने नी जॉइंट का अच्छा ख्याल रखें। उन्हें टाइमली मसाज करें। मसाज करने से पेन, स्वेलिंग सब रिड्यूस होता है। यहाँ तक कि सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स के जो मसल्स होते हैं उनमें भी स्ट्रेंथ आती है। मसाज के लिए आप किसी भी आयुर्वेदिक ऑयल का यूज कर सकते हैं। अगर आप कोई मेडिसिनल ऑयल यूज नहीं करना चाहते हैं तो अश्वगंधा, ऑलिव ऑयल और कोकोनट ऑयल बेस्ट है। पांचवी बात है कि अपने बॉडी की एक्टिविटी को बनाए रखें। बॉडी का स्टैमिना हमेशा मेंटेन करके रखें। स्टैमिना कैसे मेंटेन होगा? एक्सरसाइज से, रनिंग से। अर्थराइटिस कोई बड़ी बीमारी नहीं है, इसे बहुत अच्छे से मैनेज किया जा सकता है। तो अगर आपको मेरी बातें जेन्युइन लगी हो, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। नमस्ते।